अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी मन अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जबकि आपने बख्शा। प्रभु, हम सभी भाई बहनों को खुदावन जगह जगह से आपने, प्रभु यीशु मसीह मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो खुदावन आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। विशेष धन्यवाद देता हूँ प्रभु हमारे खाखा भाई के लिए, जो कि प्रभु यीशु मसीह बड़ी बेशकीमती समय को देकर प्रभु यीशु मसीह अपनी टीम को लेकर आए हैं। खुदावन आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। वो प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास, उनकी भरोसा और उस आत्मिक युद्ध के लिए मैं आपको ही धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। आपने प्रभु जी हमारे लिए डिवाइन ऑफ टेबरनेकल अंबिकापुर के लिए प्रभु जी आपने बहुत ही सुंदर पासवान को दिया। हमारे भाई पास्टर विजय खाखा को दिया प्रभु, हमारे लीडर भाई प्रचिनों को आपने दिया, यहाँ के विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आपने दिया। साथ ही प्रभु यीशु मसीह यहाँ जगह जगह से, बलरामपुर जिला से प्रभु, जसपुर जिला से, सरगुजा जिला से, मुंगेली जिला से, वो खुदावन आपने इस भवन के नीचे, इस छत के नीचे आपने हम सभी भाई बहनों को प्रभु इस रात्रिकालीन समय में आपने हमें इकट्ठा किया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। हमारी विनती और प्रार्थना है खुदावन कि आप हमारे बीच में उतर आए। अपने वचन के अनुसार प्रभु आप बोलते हैं और वो सच होता है खुदावन। हम चाहते हैं कि आपके दूतों का पहरा हो। कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी संसार अंधकार की ताकत इस छत के नीचे, इस भवन पर कभी कार्य न करे। किसी भाई बहनों के जीवन में कोई भी दुष्ट आत्मा प्रभु जी कार्य न करे। खुदावन तमाम बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में दफा हो जाए, क्योंकि आपका नाम महान है प्रभु। क्योंकि ये नाम प्रभु यीशु मसीह नाम, ये स्वर्गीय नाम है। इस नाम को कोई मनुष्य या कोई खुदावन कोई इस दुनिया के इंसान से रखा नहीं, लेकिन ये नाम जिब्राइल दूत आकर बोला, उसका नाम यीशु रखना। वो प्रभु यीशु मसीह, यीशु नाम में छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीह नाम में चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह नाम में स्वर्ग का राज है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु शांति है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा कांपने लगती है। खुदावन वो प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। आपका नाम ही महान नाम है प्रभु जी, ये स्वर्गीय नाम है। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप हम सभी भाई बहनों को प्रभु जी आप आए और स्पर्श करें, उनके मन और हृदय में होते प्रभु जी आप बातचीत करें प्रभु जी, ताकि मेरे जाति भाई कोई बर्बाद ना हो, परंतु अनंत जीवन को पा सके प्रभु यीशु मसीह। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं देख पाता हूँ प्रभु कैसे दुष्ट आत्मा वो प्रभु जी छठवीं तुरही के नीचे वो प्रभु उस नरक से जब निकल गई, आवाज कुछ बुरी लोगों के अंदर घुस गई है खुदावन। लेकिन हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु जी कि हमारे इस परिवार के अंदर वो प्रभु, हमारी टाइम मैसेज के अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा ना घुसे प्रभु। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा उनके अंदर घुस जाए प्रभु जी। वो खुदावन आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। वो प्रभु यीशु मसीह को समय गीत को गाते हैं प्रभु, महिमा करते हैं, आप हमारे साथ हो लीजिए खुदावन। कोई यूरोप का शहर बना खुदावन, वो प्रभु दफा हो जाए, गिर जाए, टूट जाए प्रभु, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सिर्फ आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो। मैं हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ प्रभु अंबिकापुर की सभी भाई बहनों के लिए कि आप उन्हें बड़ी ब्लेस करें। कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई संसार अंधकार की ताकत किसी भाई बहनों के जीवन पर किसी प्रकार के रूप में प्रभु कार्य ना करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। कोई बीमारी, परेशानी, तंग हालात और समस्या में होंगे, मेरी दुआ है प्रभु कि आप उन्हें शांति दें। जैसे गीत को सुनते हैं, जैसे वचन सुनते हैं, जैसे उनके अंदर जाता है, बीमारी ऑटोमेटिक निकल कर चली जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती को मांगते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीत को गाएंगे। सुंदरी चरिता धरी, सुंदरी चरिता धरी, चलो धरी यीशु की डगरिया, सुंदरी चरिता धरी, सुंदरी चरिता धरी। आमेन। दुनिया में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसकी चरित्र सही हो, हालेलुया। लेकिन वो अधिकारी जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसका सबसे बढ़िया चरित्र है, हालेलुया। मुझे और आप लोग को उसके चरित्र को धरना है। बहुत प्यारा गीत है, इस गीत को हम लोग गाएंगे आप लोग के बीच में। हमारे बीच में हमारे भाई पास्टर विजय खाखा आ चुके हैं और साथ ही उनकी पूरी टीम, हालेलुया। तो आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। सुंदरी चरिता धरी, सुंदरी चरिता धारी, चलो धरी यीशु की डगरिया, सुंदरी चरिता धरी, सुंदरी चरिता धारी, चलो धरी यीशु की डगरिया, सुंदरी चरिता धरी, सुंदरी चरिता धारी, चलो धरी यीशु की डगरिया, सुंदरी चरिता धरी, सुंदरी चरिता धारी। दुनियादारी छोड़ते हो, सुंदरी चरिता धारी, सुंदरी चरिता धारी, चलो धरी यीशु की डगरिया, सुंदरी चरिता धारी, सुंदरी चरिता धारी, चलो धरी यीशु की डगरिया, सुंदरी चरिता धारी, सुंदरी चरिता धारी। हालेलुया। प्रभु की महिमा, उसकी तारीफ हो, हालेलुया। सुंदरी चरिता धारी, धोखाधड़ी छोड़ते हो, सुंदरी चरिता धारी, चलो धरी यीशु की डगरिया, सुंदरी चरिता धारी, सुंदरी चरिता धारी, चलो धरी यीशु की डगरिया, सुंदरी चरिता धारी, सुंदरी चरिता धारी।
सुंदरी चरिता गीता परमेश्वर देव दरदी यीशु वचन सुंदरी चरिता चलो धरे यीशु के डगरिया सुंदरी चरिता सुंदरी चरिता चलो धरे यीशु के डगरिया सुंदरी चरिता सुंदरी चरिता बात है हालेलुया चरी छोड़ के हो धरनी हुई सो वचन सुंदरी चरिता चरी छोड़ के हो धरनी हुई सो वचन सुंदरी चरिता चलो धरी यीशु की डगरिया सुंदरी चरिता सुंदरी चरिता चलो धरी यीशु की डगरिया सुंदरी चरिता सुंदरी चरिता सादह छोड़ के हो धरनी हुई यीशु सुंदरी चरिता सादह छोड़ के हो धरनी हुई यीशु सुंदरी चरिता चलो धरी यीशु की डगरिया सुंदरी चरिता सुंदरी चरिता चलो धरी यीशु की डगरिया सुंदरी चरिता सुंदरी चरिता चलो धरी यीशु की डगरिया सुंदरी चरिता सुंदरी चरिता लड़ाई झगड़ा छुए हो डरती हुई सुंदरी चरिता लड़ाई झगड़ा छुए हो डरती हुई सुंदरी चरिता चलो धरी यीशु के डगरिया सुंदरी चरिता सुंदरी चरिता चलो धरी यीशु के डगरिया सुंदरी चरिता सुंदरी चरिता
प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। आमीन। सच बात है कि हम किसी मनुष्य के चरित्र को धर कर चलेंगे, फंस जाएंगे। आमीन। लेकिन हम लोग वचन के चरित्र, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र, और हम उसको पकड़ चलेंगे तो निश्चित है हम अपनी मंजिल में पहुंचेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। एक गीत और गाएंगे। एरा तो एरा भैया चिन्ह तो चिन्ह भी इदिम नम है उचना डहरे, इदिम नम है एक न डहरे। आमीन। एरा तो एरा भाया चिन्ह तो चिन्ह बाही, एरा तो एरा भाया चिन्ह तो चिन्ह बाही, दिवे नाम है उजना डहरे, दिवे नाम है उजना डहरे, दिवे नाम है उजना डहरे, दिवे नाम है उजना डहरे। यीशु सेवा चलन मेरे तेरा के भैया तेरे तेरा, यीशु सेवा चलन मेरे तेरा के भैया तेरे तेरा, तेरा मैं उजना डहरे, तेरा मैं एक ना तेरा मैं उजना डहरे, तेरा मैं एक ना डहरे। तेरा पाया चिन्ह तो चिन्ह बाही, तेरा पाया चिन्ह तो चिन्ह बाही, तेरा मैं उजना डहरे, तेरा मैं एक ना डहरे, तेरा मैं उजना डहरे, तेरा मैं एक ना डहरे। लाभी सहन मेरे तेरा के भैया तेरे तेरा, मेरे तेरा के भैया तेरे तेरा, तेरा मैं उजना डहरे, तेरा मैं एक ना डहरे, तेरा मैं उजना डहरे, तेरा मैं एक ना डहरे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ। मेरे तेरा के भैया तेरे तेरा, मेरे तेरा के भैया तेरे तेरा, तेरा मैं उजना डहरे, तेरा मैं एक ना डहरे,
मेरा भाया चीन तो जिनेदारी मेरा भाया चीन तो जिनेदारी दुनिया में उजना दुनिया में इतना हाँ हमारी समय पर मिलकर आके भैया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। आमीन। हम लोग के पास काफी समय हो चुका है, कल संडे है तो कल हम लोग काफी गीत को गाएंगे, इसलिए मैं गीत को सीमित करूंगा और मैं हमारे भाई खाका को इनवाइट करूंगा कि भाई सामने आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। तो आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। आइए हम लोग सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस रात्रि कालीन के लिए होने दिया कि आपके नाम में प्रभु यहाँ पे इस रात्रि कालीन के समय एक सभा हो सके। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप अपनी सभा में खुदा करके बातचीत करते हैं। प्रभु जी होने दे कि यहाँ पे हम आपके वचन की चौगिर्दों पर सिद्धि होकर के प्रभु हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं, आपके वचन को देखना चाहते हैं, आपके वचन को मनन करना चाहते हैं, क्योंकि आज आपका बात करने का जो तरीका है प्रभु वचन के द्वारा, और जो आपके वचन के करीब आता है प्रभु, जो धन्य माना जाता है। ओ महान खुदा, ये वचन आज इतना सामर्थ्य माना जा रहा है प्रभु जी, क्योंकि आपके साथ एकीकरण कर रहा है प्रभु जी। अगर आपके वचन से अगर कोई दूर हो जाता है,
वो कभी आपको प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जो आपके वचन के साथ रहता है, प्रभु आपके साथ रहता है। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है मेरे अजीज भाई बहनों के लिए जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, प्रभु जी अगर कोई बीमार, कोई परेशानी, किसी प्रकार की दुखी के जीवन जी रहे होंगे प्रभु, या किसी प्रकार की समस्या या रुकावट अगर इनकी जीवन में हो रही होगी, चाहे इनकी परिवार के लोगों में या प्रियजनों में या रिश्तेदारों में या किसी कुटुंबियों में या इनके जाने पहचाने वाले के परिवार में, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी वो तमाम समस्या, ये समस्या आपके नाम में खत्म होने पाए। और प्रभु जी एक बार फिर से मेरी आपसे प्रार्थना है कि हर एक के मन हृदयात्माओं को प्रभु आप उभारें ताकि आपका वचन उनकी जीवन में काम कर सके। और प्रभु जी कोई वचन विरुद्ध आत्मा, मसीह विरुद्ध आत्मा यहाँ पे काम ना करें, परंतु आपकी वचन का प्रकटीकरण जो सच में जिसमें जीवन है प्रभु जी, वो हमारे पास, हमारे बीच में प्रकट होने पाए। एक बार फिर से प्रभु जी आप अपने बेशकीमती लहू के नीचे हम सबों को आने दीजिए प्रभु, ताकि आपके अभिषिक्त हाथ के नीचे रह करके प्रभु हम उस अनुग्रह और आशीष को प्राप्त कर सके। और प्रभु हमारे कानों को खतना करें, मन हृदय आत्मा को खतना करें, ताकि आपका वचन हम हमेशा हर एक की सिर के ऊपर नहीं परंतु प्रभु हमारे हृदय रूपी खेत पे जाने पाए और फलवंत बनने पाए। कोई 30 गुना तो कोई 60 गुना तो कोई 100 गुना। महान प्रभु आप दया करें। दूर दराज से आए हुए हमारे अजीज भाई बहन है प्रभु जी, आपने बड़े आशीषों से भरे, अपने बरकतों से भरे, ताकि ये रात हमारे प्रभु जी एक आशीष पाने के रात। धन्यवाद प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। कृपया आइए हम लोग खड़े हुए और आज इस रात्रि मनन के लिए एक वचन निकालेंगे। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 उसकी 6 वचन से लेकर के हम लोग 19 वचन तक पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 उसकी 6वीं आयत से लेकर के हम 19वीं आयत तक पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें खुदत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शरीर देह उतार दी जाती है। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में खुदा की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नहचान या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करें। ऐसे मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है,
और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ होता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर खुदा की ओर से बढ़ती जाती है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस बड़े के वचन के लिए और इन वचनों पर आशीष दे। आमीन। अब सब पढ़ सकते हैं। सो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति उसकी तारीफ हो कि आज इस रात्रि काली के समय हमें जीवन लॉर्ड टेबरनेकल में मिलने जुलने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में जमा होने के लिए, बैठने के लिए और वचन को सुनने के लिए, उसकी आराधना वर्षित करने के लिए मौका दिया। इसके लिए उसी प्रभु यीशु मसीह को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आमीन। मेरे अजीज भाई बहन, जब हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु से दूर रहते थे, हम कैसे कैसे जीवन जीते थे, जब उन चीज़ों को आज हम देखते हैं, कल्पना करते हैं, तो अजीब खराब जिंदगी रहा, एक बहुत ही बुराई और गड़बड़ी का जिंदगी रहा। लेकिन आज प्रभु हमें उन बुराई और उन बर्बादी जिंदगी से बाहर निकाल करके लाया और इस पृथ्वी का नहीं परंतु स्वर्ग का परिचय बनाया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। आमीन। तो मेरे भाई बहन, हम लोग टाइम को विलंब न करते हुए आगे बढ़ेंगे और क्योंकि कल हमें सुबह भी काफी टाइम तक बैठना होगा और उसके रात में वर्षिप करना होगा। इसलिए आइए हम सीधे सीधे हम वचन में आगे बढ़ते हैं, वचन के अंदर घुसते हैं कि प्रभु कैसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है, हमें सीख देता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है। आमीन। अब यहां पे पौलुस जो है वो कुलुसियों की कलीसिया में खड़ा है, जहां पे कुलुसी के लोग, कुलुसी शहर, उस नगर के लोग, पौलुस जहां पे खड़ा है वहां पे मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? उसकी वचन को सुनने के लिए, क्योंकि पौलुस के अंदर यहोवा खुदा का वचन है। आमीन। और यहां पे वही पौलुस हर एक विश्वासियों को जो कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भय मानते हैं, उनको एक चेतावनी के तौर पे इन संदेश को बता रहा है। आमीन। आप लोग गांव देहात में या शहरों में आप देखते हैं, इस सांसारिक तौर तरीका पे कहते हैं ये कलयुग है। कौन सा युग है? कलयुग है। और आप सब जानते हैं कि इस कलयुग में लोगों को कल्याण मिलना चाहिए, लेकिन लोगों को कल्याण मिल नहीं पा रहा है। परंतु लोगों की जीवन इतनी बिगड़ी हुई परिस्थिति में है, और इन बिगड़ी हुई परिस्थिति को देखते हैं तो मेरे अजीज भाई बहन बहुत ही दुख महसूस होता है। किसी के अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं पाया जाता है, सुधार नहीं पाया जाता है। हम देखते हैं केवल गड़बड़ी और गड़बड़ी दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शैतान जो है आज लोगों के अंदर समा करके तमाम गड़बड़ी को लोगों के अंदर डाला है, ताकि लोग सत्य के ऊपर विश्वास ना करें परंतु लोग झूठ पर विश्वास करें। समझ लेना। अब पौलुस यहां पे चेतावनी देता है और कहता है, अतः तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। समझे ना? और मैं विश्वास करता हूं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आप उन्हें कबूल कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं। ग्रहण करने का मतलब है उसको अपनाना, उसके साथ एक हो जाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते तो हैं कि हम एक हैं, लेकिन प्रभु से लाखों कोस दूरी में रहते हैं। ऐसा भी है। आमने सामने बोल देंगे कि हम प्रभु के साथ एक हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में एक साथ नहीं रहते हैं। समझे ना? ऐसा भी होते हैं।
तो इसलिए यहां पे कहा है कि जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अपना लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। कैसे करते रहो? चलते रहो। अब मैंने मसीह को कबूल किया, मैं मसीह को मैंने ग्रहण किया, अब मैं मसीह के साथ में क्या करूंगा? मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा। आमीन। चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी आंधी और तूफान क्यों ना हो, या मौत की मार्ग बिछा हुआ क्यों ना हो, लेकिन जब मैं मसीह को कबूल किया हूं तो मैं उसके साथ चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं हटूंगा नहीं, मैं पीछे लौटूंगा नहीं। ध्यान से देखिए, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। ये प्रभु की सभा है। आमीन। वो इधर उधर ताकने की कोशिश ना करे, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए और सबके हाथ में अपने अपने बाइबल होना चाहिए। प्रभु की सभा में प्रभु उपस्थित होता है, वो बातचीत करता है। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। तो जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो उसके पीछे हमें चलते रहना है, उसी में हमको क्या करते रहना है? चलते रहना है। कभी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पास का हो या दूरी का हो, कभी ये ना कहने पाए कि ये भाई मसीह तो कहलाता है लेकिन इसमें मसीह का गुण दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब मसीह के साथ नहीं चलता है। कभी भी ऐसा बातें किसी के ऊपर नहीं आना चाहिए या किसी के नाम में प्रकट नहीं होना चाहिए, तब तो मसीह के साथ चल रहे हैं। लेकिन कहता है कि मसीह के साथ चलता हूं, लेकिन अगर वो गुण में दिखाई नहीं देता है तो मैं कहूंगा कि ऐसे कोई भाई हो या बहन हो, प्रभु से लाखों कुछ दूर रहता है। जब प्रभु से लाखों को दूर रहता है तो उसकी करीबी में कौन रहता है? लूसीफर रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। अब आगे देखिएगा क्या बताता है। 7 वचन देखिएगा। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसी में, किसमें? मसीह में, यीशु में। तो यीशु में क्या करना है? जड़ पकड़ना है। क्या करना है? जड़ पकड़ना है। अगर आप लोग जानते हैं, देखिए, एक ऐसा पौधा आप देखे होंगे, एक ऐसा पौधा आप लोग देखे होंगे जिसका जड़ जो है वो जमीन के अंदर घुसता नहीं है। ऐसा कौन सा पौधा देखे हुए हैं? कहां ये पौधा कहां पाया जाता है? समझे आप लोग? ये जल के अंदर पाया जाता है। कैसा पौधा होता है? उसका भी जड़ फैला रहता है लेकिन पकड़ नहीं होता है। जब हवा चलता है तो ये सारी पौधा इधर चला जाता है, कभी पौधा उधर चला जाता है, जहां हवा उसको धक्का मार के ले जाते उधर चला जाता है, कभी इस कोने से उस कोने, कभी उस कोने से उस कोने, क्योंकि उसकी जड़ जो है किसी चीज को पकड़ा नहीं है, केवल पानी के ऊपर ही वो कहना चाहिए आधे आधार है। समझे ना? उसका कोई असली आधार नहीं है, पकड़ नहीं है। लेकिन यहां पे वचन बताती है उसी में जड़ पकड़ते जाओ। क्या करते जाओ? किसमें? यीशु मसीह में। किसमें? यीशु मसीह में। क्या करना है? जड़ पकड़ना है। मैं जंगल में रहता हूं इसलिए मुझे मालूम है। समझे ना? क्योंकि जंगल में बहुत सारी आंधी आता है, तूफान आता है और पेड़ों से टकराता है। जिस पेड़ का जड़ बहुत गहराई तक नहीं गई है उसकी पकड़ भी थोड़ी है, और जब आंधी चलती है तो वो पेड़ क्या हो जाता है? लुढ़क जाता है, क्योंकि उस जड़ में पकड़ नहीं है। ऊपरी ऊपरी उसकी जड़ जो फैली हुई है। समझे ना? लेकिन जिस पेड़ का जड़ जो है पूरी जमीन को क्या कर लिया है? पकड़ लिया है, अंदर तक बढ़ गई है जड़, और उसको क्या कर, अच्छी जमीन को वो पकड़ लिया है। वो कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, ऊपर से भले टूट जाएगा लेकिन जड़ से नहीं उखड़ेगा। अगर जड़ से नहीं उखड़ेगा तो जीवन उसी में रहेगा, लेकिन अगर कोई जड़ से उखड़ गया वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वचन क्या बता रहे? उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। मजबूती पकड़ा हुआ है, अगर ऊपर से अगर टूट भी जाता है लेकिन फिर से उसमें डालियां निकलती है और वो बढ़ते जाती है। समझिए ना? उसी प्रकार मेरे आजी भाई बहन, मसीह में, मसीह की स्वभाव, मसीह की चरित्र,
मसीह की वचन, उसकी सच्चाई, उसकी अनुग्रह में परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। फैलते जाओ, बढ़ते जाओ। अगर किसी पेड़ का जड़ ही नहीं फैल रहा है, उस पेड़ का विकास भी नहीं होता है। जितने नीचे तक, गहराई तक और जितनी दूरी तक वो जड़ जो फैलता है, उतनी ऊपर तक उसको जाने में विकास मिलता है। क्योंकि जड़ ही क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। समझे ना? और जीवन को यहां जड़ से लेकर के ऊपर आखिरी पत्तों तक पहुंचाता है। लेकिन जब इधर जड़ ही सूख गया, कोई पकड़ नहीं है, तो क्या पेड़ का विकास होगा? क्या वो बढ़ने में उसको कहना चाहिए कहना चाहिए कोई पौष्टिक मिलेगा? नहीं। जिस छोटा बच्चा को बचपनी में माँ की सही दूध नहीं मिल पाता है, सही पौष्टिक भोजन उसको नहीं मिल पाता है, उसकी बाढ़ में भी रुकावट आ जाता है। समझे ना? इसलिए बच्चों को जितना पौष्टिक आहार देंगे उतना बच्चा हिष्ट-पुष्ट रहता है। उसी प्रकार मेरे आजीज भाई बहन, हम लोग प्रभु में हैं। किसमें है? प्रभु में है। तो हमारा जड़ इतना पकड़ होना चाहिए और हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। जब प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई भी आंधी और तूफान हमको गिरा नहीं पाएगा। समझे ना? कोई भी हमें बेवकूफ बना नहीं पाएगा, क्योंकि हम वचन के साथ हैं। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। लिखा गया है, जैसे तुम सिखाए गए हो। आमीन। अब सिखाने वाला सिखा रहा है, चोरी करने के लिए तो नहीं सिखा रहे। आमीन। धोखाधड़ी करने के तो नहीं सिखा रहे, बदमाशी करने के तो नहीं सिखा रहे। कि टाइम मैसेज में कोई ऐसा शिक्षा देता है? ये टाइम मैसेज में सिर्फ वचन और सच्चाई की शिक्षा दिया जाता है। जब सच्चाई की शिक्षा दिया जाता है तो यहाँ पे बाइबल बता रही है, बाइबल बता रही है, जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में मजबूत। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। तो जैसे हम सीखे हैं वैसे ही हम आगे बढ़े भी, मजबूत होते जाएं। आमीन। हो सकता है एक से एक हमारी परीक्षा लेने के लिए, समझे ना, एक से एक लोग हमारे आजू बाजू में रहेंगे और उनका निगाह हमारे ऊपर रहेगा। अगर हम मसीह में जैसे सिखाए गए हैं, अगर उसके अनुसार अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम विश्वास से मजबूत हैं, तो हमारे अंदर कोई भी खोटापन नहीं मिलेगा, कोई भी दगा नहीं मिलेगा। आमीन। परंतु सच्चाई और सच्चाई नजर दिखाई देगा। लेकिन अगर हमें, अगर जो सिखाता है, कोई सिखाता है, अगर वो मान लीजिए, देखिए टीचर्स जो है वो बच्चों को सिखाता है, पढ़ाता है। अगर टीचर्स पढ़ा रहा है, उसकी पढ़ाने की तरफ जो बच्चा ध्यान मगन लगाया हुआ है कि मेरा शिक्षक क्या सिखा रहा है, मेरा गुरुजी क्या पढ़ा रहा है, अगर उसकी सिखाने पर अगर ध्यान देता है, वो बच्चा कभी फेल नहीं होता है। समझे ना? लेकिन अगर कोई बच्चा गुरु जब समझा रहा, सिखा रहा है, उसकी तरफ उधर ध्यान नहीं है, इधर चिड़िया बना रहा है, इधर लकीर खींच रहा है, समझे ना, गुरुजी की तरफ ध्यान ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है गुरुजी की तरफ, उसका टाइम पास कर रहा है। अचानक गुरुजी खड़ा कर दिया, बेटा बताओ इसका मतलब क्या होता है, कहते रह जाएगा, वहां पे कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान अपने टीचर की तरफ नहीं है, उसका ध्यान अपनी बुद्धि की तरफ है। इसलिए यहाँ पे वचन क्या बता रही है, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में। जो कोई सिखा रहा है वो सच्चाई सिखा रहा है। आमीन। और सही सीखते हैं, उनको विश्वास मिलता है और विश्वास की मजबूती में आगे बढ़ते जाना है। खुदा का धन्यवाद।
मजबूत होते जाना है। आगे लिखा हुआ है, और अधिक का अधिक जब हम सीखते हैं, हम कुछ चीजों को पाते हैं, तो हम क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। किसको? खुदा को। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। एक दिन क्या हुआ, शायद मैं अंबिकापुर से जा रहा था, और उस समय मेरे साथ भाई हलाद आता था तिग्गा, और हम जा रहे हैं, और कटघोरा से पहले कम से कम 4 किलोमीटर की दूरी या 3 किलोमीटर की दूरी में मेरी गाड़ी पंचर हो गई। बगल मैंने पूछा, भाई यहाँ पे कहीं स्टोर है जो कि मेरी गाड़ी की पंचर बन जाए? नहीं भैया, यहाँ पे बन नहीं पाएगा, आपको मोरगा जाना पड़ेगा। कितनी दूरी है? तो 3-4 किलोमीटर होगा। मैं सोचने लगा 3-4 किलोमीटर पैदल चलना बड़ी मुश्किल है। फिर मैंने भाई अलातिका को बोला, भाई ये काम करें, मैं इस गाड़ी को पंचर हालत में चला रहा हूं, चाहे जैसा भी हो, आप किसी को लिफ्ट मांग करके आ जाइएगा। उसने राजी हो गया, हाँ काका भाई आप चलिए, मैं आ जाता हूं। अगर मैं बोला अगर लिफ्ट नहीं मिलते हैं तो गाड़ी बन जाता है, मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। मैंने निकल गया, एक स्टोर मिला, गाड़ी खड़ा किया, और वहां जो स्टोर में जो बैठा हुआ था वो देखना शुरू कर दिया। मैं हेलमेट लगाया हुआ था, वो पहचान नहीं पा रहा है, और उसके बाद में मेरी गाड़ी को देखा, पहचान गया वो, ये गाड़ी तो खाका सर का गाड़ी है। उसके बाद मैंने बोला कि क्या यहाँ पे पंचर बनेगा? तो हाँ भी वो बोल नहीं पा रहे, उसकी आंख टकटकी लग गया कि ये गाड़ी तो खाका सर का गाड़ी है, पता नहीं वही कि नहीं। उसके बाद में मैंने हेलमेट निकाला, उसके बाद में वो बंदा क्या बोला, आप खाका सर हैं क्या? आमीन। मैं बोला कैसे पहचान रहे हैं? तो उसने बोला ये आपने हमें पढ़ाए हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। तो उसी प्रकार अगर कोई टीचर्स किसी को पढ़ाते हैं तो उसके द्वारा जो शिक्षा पाए हुए हैं, कहीं भी उससे मुलाकात करते हैं या उसको देखते हैं, आदर करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। तो इस रीति से यहाँ पे प्रभु भी हमें वही सिखा रहा है। आमीन। अब हम दृढ़ हो जाते हैं, और जब दृढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो प्रभु आपका ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, प्रभु आपको धन्यवाद। ये पृथ्वी में शिक्षा नहीं मिलता है, ये पृथ्वी में वो ज्ञान नहीं मिलता है, ये तो स्वर्गीय ज्ञान है। पृथ्वी का ज्ञान तो बर्बादी ज्ञान है, आज दुनिया की तमाम लोगों को बिगाड़ करके बर्बाद कर दिया, लेकिन ये स्वर्गीय ज्ञान जो है लोगों को एक असलियत स्थान पे पहुंचा रहा है। आमीन। अगर यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, समझे ना मेरे बाबान, अगर अपनी पिछली जिंदगी को हम अगर झांक के देखते हैं, कौन सा जिंदगी रहा? कोई हमें सिखाने वाला नहीं, कोई हमें बताने वाला नहीं, कोई हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं। मैं गांव देहात में देखा हूं, कुसना बनता है। क्या बनता है? कुसना बनता है। और किसी बहन की बेटी या बेटा पैदा हुआ हो, 2 महीना का हुआ है, 3 महीना का हुआ है, ठीक है ना? और हमेशा कहना चाहिए उन बच्चों को दादी हो या नानी हो, है ना, अपने गोद में हमेशा लिए रहती है। सच बात है। मैं समझे ना? और कुसना बनता है, कभी पड़ोस में बुलाते हैं, कभी पहला घर, कभी दूसरा घर, बुलाते नहीं बुलाते हैं, और बच्चों को बागे में बो करके लेके चले जाते हैं। अब जब उनको पंक्ति में कुसना मिलता है या शराब मिलता है, समझे ना, तो बच्चों को भी क्या करते हैं, उंगली से ऐसा डुबा करके उनको चटवाते हैं। समझे ना? तो अभी बच्चा 3 महीना हुआ है, और 3 महीना ही से वो अपने से थोड़ी पी रहा है,
लेकिन उनकी दादी नानी पहले से उनको क्या कर रहे हैं, वो पिलाना सिखा रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए उनको भूख भी लग रहा है, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो हम इसके लिए नहीं दे रहे थे, गुस्सा हो गया। इससे अच्छा है कि उसको थोड़ा सा चटवा देते हैं। जब चटवा देते हैं तो नशा आ जाता है, भूख को भूल जाता है। देखो नाराज हुआ था, अच्छा उसको पिला दिया तो शांत हो गए, वो तो नशा में मगन है। इस रीति से जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनकी दादी नानी वैसे सिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो शिक्षा नहीं है, पृथ्वी की शिक्षा, ये है स्वर्गीय शिक्षा। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो, आमीन। लेकिन कुछ मसीह लोगों में कुछ गड़बड़ी शिक्षा चल रहा है, अभी इसको वचन बताएगा। प्रभु का धन्यवाद। 8 वचन लिखेगा, 8 वचन में लिखा हुआ है चौकस रहो। क्या रहो? चौकस रहो। चौकस का मतलब होता है सावधानी, सतर्क, है ना। हमारे रतन भाई ज्योति प्रकाश बैठे हुए हैं, समझे ना। ये लोग जानते हैं चौकस कैसे रहते हैं, है ना। जब युद्ध के मैदान में चले जाएंगे, हाथ में बंदूक रहेगा, समझे ना। पता नहीं दुश्मनों की गोली कहां तरफ से आ रहा है, ये चौकस रहते हैं, समझे ना। पता नहीं दुश्मन लोग इधर से वार कर रहे हैं कि इधर से वार कर रहे हैं। इनकी दिमाग जो है, इनकी आंख जो है, चारों तरफ घूम रहा है, दुश्मन कहां से वार कर देगा। तो ये चौकस रहते हैं, सतर्क रहते हैं, ताकि गोली आने से पहले ये गोली छोड़ देंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। या अगर गोली आ रहा है तो कैसे बचना है, तो चौकस रहेगा वही तो बचेगा, नहीं तो धड़ाक से आएगा गोली, पड़ेगा और खत्म हो जाएगा। इसलिए यहां पे वचन बता रही है चौकस रहो। मेरे मसीह भाइयों, मेरे मसीह बहनों, वचन सुनते हैं, वचन सीखते हैं, प्रभु को सुन रहे हैं, प्रभु को सीख रहे हैं। आप सबको क्या रहना है? चौकस रहना है। क्या रहना है? चौकस रहना है। जब चौकस रहोगे, जितना ज्यादा चौकस रहोगे, जितना ज्यादा सतर्क रहोगे, जितना ज्यादा सावधानी रहोगे, उतनी सुरक्षा आपका रहेगा। आमीन। हो सकता है आपके पास कोई भाई बन करके आएगा, कोई बहन बन करके आएगा, कोई जाने पहचाना बन करके आएगा, कोई मेहमानी बन करके आएगा और आपको दुनिया की बातों से ऐसा फंसाएगा गैर में और आपको गिरा देगा, समझे ना। और हमेशा शैतान अगर भाई है तो बहन बनकर के आती है, अगर बहन है तो भाई बनकर के आती है। शैतान जानती है, समझे ना। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो, आमीन। आदम की वाटिका में हव्वा स्त्री थी तो पुरुष बनकर के आया। हो सकता है अगर पुरुष होता तो स्त्री बनकर के आती। मैं ऐसी कई घटना सुना हूं, समझे ना। हमारे गांव के किनारे बहुत ज्यादा भूतुआ रहता था। क्या रहता था? भूतुआ रहता था। और बोल रहे थे कि कहीं बाहर से इसको ला करके छोड़ दिए हैं, ठीक है। और उस रास्ते से गुजरते थे तो अगर कोई एक पुरुष अकेला गुजर रहा है तो जवान लड़की बनकर के निकलता था, समझे ना। और अगर कोई स्त्री अकेला जा रही है तो एक जवान पुरुष बनकर के निकलता था। और कितने लोग उसकी चपेट में पड़ करके मर भी गए, समझे ना, मर भी गए। बीच में जंगल है, इस पार से उस पार जाते थे, उस पार से उस पार जाते थे। और बड़ी मुश्किल, अगर वो भेंट हो गया उनके साथ, बिल्कुल मनुष्य बनकर के भेंट करता था वो। अगर कोई उसके साथ भेंट हो गया, जिंदा रहना मुश्किल ही होता था। ये शैतान का काम है, समझे ना। जैसे घर पहुंचते थे और बेहोश हो जाते थे और मुंह से जो है बिल्कुल गाजा फेंक निकलता था, समझे ना। पूछते थे क्या हुआ, सुबह तो अच्छा था, क्या हुआ? बोलते थे कि नहीं, वहां पे कोई एक मनुष्य मिला मुझसे, ऐसा बोलता था, लेकिन मैंने उसकी बातों को नहीं सुना। अगर कहना चाहिए, अगर कोई पुरुष है तो बोलता था कि नहीं, कोई स्त्री है जो मेरी पीछे पड़ गई थी और मुझसे ऐसे बात कर रहे थे कि मैं उसकी बातों को नहीं सुना। बस ऐसे सुनने के लिए मिलता था, समझे ना। उसके बाद में बस इतना बता पाते थे, उसके बाद में खत्म हो जाते थे। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, या मैं बाइबल कहती है चौकस रहो,
क्या रहो? चौकस इस बात के लिए रहना है क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं, खुदा का बेटी हूं। दुनिया का कोई भी बर्बादी ताकत मुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा सुरक्षा और रक्षा देने वाला मेरा खुदावंद खुदा मेरे साथ है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी महिमा हो। अब आगे देखिएगा, चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले। आहेर का मतलब होता है शिकार। क्या होता है? शिकार। आमीन। कोई अगर मान लीजिए आपको गिराने के लिए फंदा खेलेगा, क्या खेलेगा? इस भाई को मैं कैसे गिराऊंगा, इस बहन को मैं कैसे गिराऊंगा, अपनी कैप्चर में कैसे लाऊंगा, अपने कब्जा में कैसे लाऊंगा। आमीन। जो सतर्क नहीं रहता है ना, वो उस फंदे में फंस जाता है। क्या हो जाता है? फंस जाता है, आहेर बन जाता है। क्या बन जाता है? अरे मेरा समझ नहीं आया कि यहाँ पे फंदा लगाया गया। समझे ना? अब ये घटना घटा हमारे इलाका में, ठीक है? हमारे इलाका में बड़े बड़े पहाड़ हैं, जंगल है। तो क्या है, वहां पे जंगली सुअर को पकड़ने के लिए नंगी तार खींच दिए रात में 8 बजे, समझे ना? खींच दिए। तो कुछ लोग जो हैं, आकर चाहिए, वो कहीं बाहर गए हुए थे, आपस लौट रहे थे, रास्ता को भूल गए, रात के समय, अंधेरा रात। तो बगल में कोई घर दिखाई दिया जहां पे चिमनी या कोई लाइट का कहना चाहिए उनको रोशनी दिखाई दिया। तो ये लोग बोले, भाई, 2 भाई थे, बोले कि भाई रास्ता तो हम भूल गए हैं, चलो किसी का घर रहेगा, हम उसके पास जाते हैं, पूछेंगे कि भाई हमें थोड़ा सा रास्ता बता दिए, हम किस दिशा से जाएंगे हम अपने घर। तो उन घरों में पूछने के लिए जाए, तो वो घर वाले क्या बोले कि इसी में जाओ तो रास्ता तुम्हें मिल जाएगा, इसमें से निकल जाएंगे। तो फिर वो दोनों लोग क्या कर रहे, जा रहे थे। जो पहला था उसको पा गए नंगा तार, समझे ना? जब नंगा तार उसको लपेट लिया तो बोलते हैं कि आग लग गई उसके ऊपर। क्या हो गया? पीछे वाला देख करके दंग हो गया, अरे क्या हो रहा है? तो आग जल रहा है और फांदा खेलने वाले दूर में थे, ये लोग देख करके भाग गए। समझे ना? उनकी फंदा में ये बेचारा आहेर बन गया। अगर इसकी हाथ में टार्च होता, आमीन, या दिशा सूचक होता, या लाइट होता, तो ये आहेर नहीं बन गया। समझे ना? इसलिए मेरे बहन, आपके हाथ में लाइट होना चाहिए। आमीन। आत्मिक लाइट, आत्मिक रोशनी, आत्मिक उजाला, ताकि शैतान ऐसी ही आज क्या किया है, फंदा लगाया है। समझे ना? उनके चंगुल में मत फंसिए। आपको प्रभु की आत्मा जो भी शिक्षा दे रहा है उसमें आप बने रहिएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। इसलिए कहता है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, व्यर्थ धोखे के द्वारा कोई मनुष्य आपसे बातचीत कर रहा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसकी बातों को बड़े गौर से ध्यान लगाइएगा। ये बोल क्या रहा है, ये बता क्या रहा है। अगर मैं इसका बात को सुनता हूं या सुनती हूं तो आगे क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं चौकस। आमीन। और बिना सोचे बूझे, है ना? हो सकता है वो भाई जो मर गया उसकी आत्मा बोल रहा होगा कि काश मैं इस भाई के साथ में नहीं आया होता तो मैं आज मौत की घाट में नहीं उतरता। उसकी आत्मा बोल रहा होगा। आमीन। क्या बोलकर उसके लिए गया था होगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। आमीन। उसी प्रकार मेरे भाई बहन, हो सकता है बाहरी वाले दोस्त बन करके, दोस्ती यानी बन करके आपके पास आएगा और आपको आहेर कर लेगा। अने आप प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हैं, वो लूसीफर के हाथ में चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप सतर्क रहो, सावधानी रहो, चौकस रहो। आमीन। आहेर ना बना ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। क्या बता रहे हैं?
मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। जो बाहरी सुना रहे हैं, बाहरी बातें आ रही है, वो तो है, लेकिन किसके अनुसार नहीं है? मसीह के अनुसार नहीं। मसीह के अनुसार नहीं है। तो उसको देखिए, ये मसीह के अनुसार है, ये मसीह के अनुसार नहीं है। इसलिए पहले कहा, जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में मजबूत होते जाओ। जो विश्वास में मजबूत होता जाएगा, मैं कहता हूं कोई भी दुनिया का ताकत किसी को अपना आहेर न कर ले। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। देखिए, कभी कभी विश्वास से हम गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। देखिए, कभी कभी हम लोग विश्वास तो करते हैं प्रभु के ऊपर, लेकिन कोई ना कोई हमें आहेर करने के चक्कर में रहते हैं। क्या करने के चक्कर में रहते हैं? आहेर करने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है ना? अगर मान लीजिए किसी को छोटा मोटा कुछ बीमार हो गया, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना, या कोई भाई इतना वचन सुनने के बावजूद भी वो ना तो तंबाकू खाना छोड़ा, ना तो बीड़ी पीना छोड़ा, ना तो सिगरेट पीना छोड़ा, ना तो पान गुटखा खाना छोड़ा, तो लोग कहेंगे नहीं मेरा बेटा इस आदत से छूट नहीं पाता है। तो अगला क्या बोलेगा? देखो, आप अपने बेटा को उस वैद्य के पास लेके जाओ। नहीं आते, हम गिरजा जाते हैं, वैद्य के पास नहीं जाते हैं, गिरजा जाते हैं। नहीं, अगर गिरजा में वो नहीं सुधर रहा है तो वैद्य के पास लेके जाइएगा। हमने कई ऐसी गवाही सुने हैं, कुछ वैद्य के द्वारा जो कुछ करवाते हैं तो करने से शराब पीना छूट जाता है। अच्छा, छूट जाता है? हाँ। घर में सलाह मशवरा होंगे, चलो तो हम अपने बच्चा को जो उसकी आदत खराब हो रही है उस वैद्य के पास लेके जाते हैं। इधर गिरजा भी जाओ और उधर वैद्य के पास भी जाओ। क्या हो गए? आहेर। क्या हो गए? किसी ने आपको आहेर कर लिया, प्रभु ने छोड़ दिया। मुंह से तो यीशु यीशु बोल रहे हैं, यीशु की आराधना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसका शिकार है? लूसीफर का शिकार। लेकिन सच्चे विश्वासी वो होते हैं, मैं मर भी जाऊंगा, आमीन, हालेलुया, आखिरी मेरा इलाज कराना डॉक्टर सही हो, उसके बाद मैं कुछ नहीं कराऊंगा, मेरा दुआ ही दवा है, आमीन। अगर ऐसा विश्वास रखो, आहेर नहीं बनेगा। चाहे आज मरूंगा चाहे कल मरूंगा, एक बार मरना है, एक बार पैदा होना है, आमीन। अगर ऐसा विश्वास किसी भाई बहन को होता है, मेरे भाई बहन वो अडिग खड़े रहते हैं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ, उसको कोई भी चीज आहेर नहीं कर सकता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए देखिए, अब ये तमाम चीज मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। तो जो मसीह के अनुसार नहीं है, उन चीजों को कभी करना नहीं है, करना नहीं है। ठीक है? देखिए शैतान क्या काम करता है। अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ईंटा बनवाना शुरू किया, ठीक है ना। अब जगह जो है, जो फड़ बनाए हुए हैं वो नया जगह है, समझे ना, उसमें अभी धूल उल कुछ नहीं है। अब सारी की सारी पहला दिन ईंटा बनाया, सारी की सारी ईंटा बीच बीच में कट गया, 2-4 बचा, उसके बाद में 1000 में 2-4, उसमें ईंटा बर्बाद हो गया। दूसरा दिन फिर बनाए, फिर बर्बाद हो गया, क्योंकि नीचे तरफ जो है वो पकड़ ले रहा है उसको, जिसके चलते वो टुकड़ा हो जा रहे हैं। ठीक है? एक से एक देखने के आ रहे हैं, नहीं कि कागज सर के सारा बर्बाद हो जा रहे हैं। तुम क्या बोल रहे हैं? क्या तुम फड़ को बंधवाए को नहीं बंधा? क्या खड़ को बंधवाए? इसको बंधवाना चाहिए, समझे ना, बंधवाना चाहिए। अच्छा वैद्य है, वैद्य को बुलाना चाहिए, और वैद्य आधी रात में आता है और कहना चाहिए फड़ को बांध देता है, एक भी ईंटा नहीं फूटेगा। मैं बोला वैद्य बुलाने से अच्छा है कि मैं फड़ बंद कर दूंगा, ईंटा नहीं बनवाऊंगा,
समझे ना? ये नहीं कर, मेरे पास ऐसा नहीं चलता है, मेरा प्रभु सब कुछ है, समझे ना? उसके बाद मिट्टी बदलो और बोलो कि ये मिट्टी नहीं बनेगा, मिट्टी बदलो। मैंने 40-41 ट्रिप मैंने मिट्टी बदल दिया भाई, समझे ना? फिर भी वही हाल। मैं बोला अब मैं भट्टा बंद करूंगा, ईटा में बंद करवाऊंगा, अब मैं कर्चे नहीं बनवाऊंगा, ठीक है? भले इनको मैं भेज दूंगा, बाहर से बनाने के लिए मैं भेज दूंगा, लेकिन बनाते गए और जमीन जो है उसमें कहना चाहिए बालू लगाना शुरू किए और वो घिसता गया जमीन, और वही जो नहीं बन रहा था आज वही बन रहा था, समझे ना? काश में अच्छा इतना बर्बाद हो रहा है, मेरी पैसा मेरी मेहनत साथ ही बर्बाद हो रहा है, चलो तो मैं तो नहीं करता हूं, चलो तुम करवाओ। बोलता तो वो किसके द्वारा करवाते? मेरे द्वारा करवाते, तो मेरी विश्वास क्या होता? बिगड़ जाता मेरी विश्वास, मैं गिर जाता, मैं उनकी चंगुल में आ जाता, मैं आहेर बन जाता, समझे ना? ऐसे ऐसे आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी एक नहीं कई चीजों में क्या कर जाते? गिर जाते हैं, आहेर बन जाते, क्या बन जाते हैं? इसलिए ऊपर में क्या बोल रहा है? जैसे तुम सिखाए गए हो, आमीन, वैसे ही विश्वास में मजबूत होते जाओ। क्या होते जाओ? मजबूत होते जाओ। आज आहेर करने के लिए शैतान एक नहीं लाखों उपाय करके आप तक पहुंचेगा, प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। लेकिन जो सच्चा विश्वास रखता है, जो सच्चा विश्वासी होता है, वो कभी इस प्रकार का आहेर नहीं बनता, ऐसा नौबत प्रभु आने नहीं देता है, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर किसके अनुसार नहीं है? मसीह के अनुसार नहीं है। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें खुदत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, आमीन। जो मसीह यीशु के वचन के अनुसार जो सिखाए गए हैं, जिनको शिक्षा मिला है और वो आहेर नहीं बने हैं परंतु प्रभु के साथ चल रहे हैं, आमीन। और जो प्रभु के साथ जो चल रहे हैं उनमें खुदत्या की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, खुदा का सामर्थ वास करती है, खुदा का अनुग्रह वास करती है, खुदा का जीवन वास करती है, आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा के मंदिर हो और खुदा का आत्मा तुम में वास करती है, आमीन। उसका सारी परिपूर्णता जो है वो क्या करती है? वास करती है, प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। सदैव वास करती है। आगे 10 वचन में लिखा हुआ है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। अगर मेरे भाई बहन आज तक अगर कोई भरपूर नहीं हुए हैं ना, तो मेरी आपसे सलाह है कि भरपूर हो जाओ। दुनिया के साथ लटके मत रहो, दुनिया की परंपरा और कहना चाहिए आदि शिक्षा, संसार के आदि शिक्षा के अनुसार जीवन में बिताओ, परंतु परिपूर्ण हो जाओ। क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ, प्रभु के साथ एक हो जाओ, आमीन। लिखा गया है और तुम उसी में भरपूर हो जाओ, है ना? आप मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीद करके आपस लौटते हैं, अगर आपकी थैली भरा नहीं है तो वो भरपूर नहीं है, भरपूर सब्जी नहीं आ रही है। लेकिन जो आपका थैली है वो पूरा सब्जी से भर गई है तो भरपूर सब्जी घर आ रहा है, पूरी सप्ताह तक वो काम चलेगा। लेकिन आधा ला रहे हैं ना, वो 2-3 दिन के बाद में खत्म हो जाएगा, समझे ना? वो भरपूरी नहीं है। इसलिए मसीह जीवन आपके अंदर भरपूरी होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। अगर भरपूर हो गए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो सारी प्रधानता और अधिकार का क्या है? शिरोमणि है। क्या चीज है? सारी प्रधानता और अधिकार का क्या चीज है? शिरोमणि है। अगर हमारे अंदर वास करता है तो, आमीन। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ,
उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता। समझे ना? शारीरिक खतना जो है वो हाथ के द्वारा होता है, लेकिन अगर यहां पे हम लोग देख रहे हैं उसी में, किसमें? यीशु में। किसमें? यीशु में। अगर यीशु में जो खतना हुआ, मसीह यीशु में जो खतना हुआ वो एक ऐसा खतना है जो हाथ से नहीं होता। ये है आत्मिक खतना। क्या चीज है? आत्मिक खतना। पुराने नियम में होता था खतना, समझे ना? और नए नियम में होता है बपतिस्मा। पुराने नियम में बोलते थे खतना और नए नियम में बोलते हैं उसको बपतिस्मा या नए जन्म की तजुर्बा या नया जन्म प्राप्त करना। आमीन। या आत्मिक जन्म। तो इसी को यहां पे बता रहे, उसी में तुम्हारा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं। हाथ से नहीं। पुराने नियम में हाथ से खतना होता था, समझे ना? और हाथ से जो खतना होता था तो स्त्रियों की खतना नहीं होता था, पुरुषों की होता था। आमीन। और अगर किसी पुरुष का खतना हुआ है वो प्रभु का माना जाता था, वो शुद्ध और पवित्र माना जाता था। अगर किसी पुरुष की खतना नहीं हुआ है वो अशुद्ध व्यक्ति माना जाता था और प्रभु ऐसों को घृणा करता था। आमीन। तो अगर स्त्री का खतना नहीं हुआ है और स्त्री का खतना होने का विधि ही नहीं है तो ऐसे में तो कहना चाहिए स्त्री घृणा, प्रभु की दृष्टि में वो अशुद्ध है क्योंकि उसकी खतना नहीं होती है। लेकिन स्त्री कैसी खतना में जुड़ती थी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। खतना किया हुआ पुरुष से अगर उस स्त्री की विवाह हो गई तो वो खतना में शामिल हो गई, समझे ना? अगर पुरुष की खतना हुआ तो उसकी खतना में वो शामिल हो गई। इसका मतलब दोनों खतने में गिने जाते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पे खतना की जो बात आ रही है ये शारीरिक खतना के बारे में नहीं, परंतु आत्मिक खतना जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना। किसका खतना? मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। शारीरिक देह उतार दी जाती है। मसीह का खतना से शारीरिक देह उतार दी जाती है। कौन सा देह उतार जाती है? उतार जाती है शारीरिक देह। आप देखिए, शरीर चाहेगा कि मैं पान खा लूंगा, थोड़ा गुटखा खा लूंगा। कौन चाह रहे हैं? शरीर। इसका मतलब शारीरिक देह उतरा नहीं है अभी तक, है ना? वो शरीर कार्य के थोड़ा सा मैं शराब पी लूं, पहले पुराना जब पीता था मैं थोड़ा सा पी लूं, तो क्या देह शरीर देह उतरा है? नहीं उतरा है। पुराना आदत गाली बकना, पुराना आदत लालच करना, बुराई करना, अगर ये तमाम चीज है तो मेरे भाई बहन अभी वो उतरा नहीं है। समझ रहे ना? ध्यान दीजिएगा। जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। लेकिन अगर शरीर लालसा करती है, क्या करती है? देखिए, आंखों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीविका का घमंड, जो पहले बताई गई है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीन चीज जो है खुदा बहुत ही इससे नफरत करता है। आमीन। तो अगर शरीर लालसा कर रही है किसी चीजों को देख करके, है ना? अब मैं क्या बताऊं, किसी के कहना चाहिए संतरा की बगीचा है, ठीक है ना? तो शरीर चाह रहा है कि काश मुझे अगर 2 संतरा का फल मिल जाए तो क्या अच्छा होता, ठीक है? उसका मन लग गया, बाड़ी तोड़ करके घुस गया, उसको तोड़ ही लिया। लेकिन वचन सिखाती है कि किसी का चीज को, समझे ना, बिना दाम चुकाए इस्तेमाल मत करना। आमीन। क्योंकि जिसने मेहनत किया है
जिसने लगाया है, जिसने पालन पोषण किया है, वो उसका अधिकार है उसमें। हमारा उसमें अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार कब होगा? जब हम उसकी कीमत चुकाएंगे। जब हम उसकी कीमत चुकाएंगे तो वो हमारी हाथ में आएगा, तब हमारी अधिकार उसमें होगा। आमीन। तो उसी प्रकार मेरे अजीज भाई बहन, शरीर लालसा कर रही है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन आत्मा कह रही है नहीं, वचन ये बताया है। समझ ना? जैसा वचन सिखाया गया है, मैं वचन के अनुसार जीवन बिताऊंगा, तब देखे मसीह जीवन कैसा चमकता है और एक आदर योग्य बनता है। समझे ना? प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी महिमा हो। आगे देखिए क्या लिखा है। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में खुदा की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से क्या किया है? जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। क्या हुए? जी उठे। बाइबल का हर एक वचन सच्चा है, परंतु मनुष्य झूठा है। आमीन। तो अगर हमारा खतना हुआ, जब पानी में हम लोग उतरते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तो कोई भी पादरी साहब हो या कोई भी याजक हो या एल्डर डीकन, कोई किसी को ले लीजिएगा, वो पानी में हमें क्या करता है? डुबाता है। क्या करता है? वो क्या चीज को दर्शाता है? इसका मतलब हम मर गए, हमारी दफन हो गई। क्या हो गई? हमारे पुरखाओं से जो पाप रहा, उस पापों में हम मर गए और सारी पाप दफन हो गई। फिर हमको पानी से बाहर निकालता है। क्या चीज को दर्शाता है? कि हम जी उठ गए। किसके साथ? मसीह के साथ। किसके साथ? मसीह के साथ। अब हमारा शरीर मर भी जाएगा, लेकिन हम मरेंगे नहीं, क्योंकि हम जीवित रहेंगे। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। आमीन। उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में खुदा की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको, किसको? यीशु को मरे हुए में से क्या किया? जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। इसका मतलब हमें बपतिस्मा लेने के लिए अंदर डूब गए। इसका मतलब हम कब्र में हम गाड़े गए। जब हमें पादरी साहब बाहर निकालता है तो हम नए जीवन के साथ बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब अब हम मरने वाले नहीं, हमारा शरीर नाश होगा, परंतु हमारा प्राण नाश नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने, कहना चाहिए, खतना नहीं कराया, जिसका खतना नहीं हुआ, जो गाड़ा नहीं गया, जी नहीं उठा है, अगर वो मर जाएगा, सीधा आग की झील में जाएगा। कहा जाएगा? आग की झील में जाएगा। ठीक है ना? आगे देखिए 13 वचन। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे। बाइबल बता रही है कि हम खतना रहित या शरीर में रहते थे। उस समय हम खतना रहित थे, खतना रहित दशा में थे, लेकिन हम कैसे थे? मुर्दा की दशा में थे। है ना? हमारे पास सुसमाचार नहीं आया था, हमारे पास संदेश नहीं आया था, हमारे पास कहना चाहिए पापों की क्षमा का कोई प्रचार करने वाला नहीं था। तो हम कैसे थे? मुर्दा थे। एक दिन मर जाते, चले जाते आग की झील में। लेकिन हमारे पास संदेश आया और ये संदेश हमें क्या करते? जिला दिया। आमीन। हमारा शरीर गिर जाएगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे आग की झील में। तो कहां जाएंगे? हम स्वर्ग ही जाएंगे। क्योंकि दो रास्ता है, एक है चौड़ा और एक है सकरा। चौड़ा में बाइबल बताती है ज्यादा से ज्यादा और बड़ी से बड़ी भीड़ जा रही है, लेकिन सकरा रास्ता में थोड़े लोग जा रहे हैं। कितने लोग? थोड़े लोग जा रहे हैं। आज मैं कहूंगा अगर 50 गिरजा बैठते हैं तो 50 में 5 ही जा रहे होंगे सकरे रास्ते पे। समझे ना? और 5 ही जा रहे होंगे और 45 चौड़े रास्ता में जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े लोग जा रहे हैं, ज्यादा लोग चौड़े रास्ते को अपना लिए हैं। ये हालत है दुनिया का। आगे देखिएगा। मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया गया। किसके साथ? मसीह के साथ। बपतिस्मा की तरह हम क्या होंगे? जिलाए गए और हमारे सब अपराधों का क्षमा किया। हमारे सब जितने भी अपराध थे हमारा, है ना, गलत देखना, गलत सुनना, गलत करना, है ना, निंदाचारी,
लूट खसोट करना, बदमाशी करना, धोखा देना, दगा देना, ये तमाम चीज हमारे अंदर, ये क्या है? अपराध है। ये तमाम अपराध क्षमा किया गया। क्या किया गया? क्षमा किया गया। जब हमें क्षमा मिला तो हम भी दूसरों को दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा क्षमा पाने की योग्य आज हम उनको बना रहे हैं। और हम ही पापी होते तो उनको हम पापी बनाते। क्या बनाते? पापी बनाते, है ना? अगर मैं कहना चाहिए जिलाया नहीं जाता या मैं उसके द्वारा बचाया नहीं जाता तो मैं अपराधी होता। क्या होता? अपराधी होता, है ना? अब देखिए, आप लोगों के बीच में अगर हो सकता है उस दशा में आप मेरी जाने पहचाने होते हैं। अब मैं मेहमान के रूप में आता हूं तो इस रीति से बैठ के हम आराधना स्तुति थोड़ी करते हैं। शराब पीते, पूरे हर घर में हल्ला होता, है ना? ज्यादा हो जाता, लड़ाई फंस जाता, है ना? फिर मैं बोलता कि आज के बाद में फुलकारी बहान में आपके घर आना छोड़ दूंगा, क्योंकि जब भी मैं आता हूं खिलाती पिलाती है लेकिन गाली दिखती है, लड़ाई हो जाता। ये दुनिया का है ये। आमीन, हालेलुया। लेकिन उस दशा से प्रभु हमें क्या किया? छुड़ाया। इसलिए आज जहां कहीं भी जाते हैं और इस हालत में तो हम शिक्षा देते हैं कि भाई ऐसा जीवन खराबी जीवन है, बहन ऐसा जीवन बेकार का जिंदगी है, बर्बादी जिंदगी है, इसमें आइए मसीह जीवन में, इसमें सही जिंदगी है। आज सैकड़ों विश्वास करके आज मसीह के साथ चल रहे हैं, स्वर्गीय देह को प्राप्त करके। आमीन। जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। क्या किया? क्षमा किया। जब हमें क्षमा मिलेगा तभी तो हम एक दूसरों को क्षमा दिला पाएंगे। और हम ही पापी रहेंगे तो हम उनको भी पापी बनाएंगे। देखिए, शराबियों के साथ दोस्ती करोगे ना तो आप भी शराबी बन जाएंगे। और चोरों के साथ अगर दोस्ती बनाएंगे तो चोरी ही करने वाला चोर ही बन जाएंगे। समझे ना? और सच्चाई के साथ जो दोस्ती करेंगे तो सच्चाई ही बनेंगे। आमीन, हालेलुया। और मसीह के साथ संगति करेंगे तो क्या बनेंगे? मसीही बनेंगे। क्या बनेंगे? मसीही बनेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। आगे देखिए, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। आमीन। क्या कर डाला? मिटा डाला। विधियों, ये विधि क्या चीज है? व्यवस्था। क्या चीज है? व्यवस्था, नियम। आज भी कहना चाहिए कई मसीह समाज में विधि बनाया गया है। क्या बनाया गया है? विधि। अब विधि बनाया गया है और विधि विधान की उनके पास कहना चाहिए बुक बन गई है। केवल उसके अनुसार करेंगे। क्या करेंगे? उसके अनुसार। ये उनकी व्यवस्था है। क्या चीज है? व्यवस्था है। ऐसा आराधना करना है, ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, बस वही करेंगे। इसको बोलते हैं क्या? विधि। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाइबल कह रही है विधियों का वह क्या है? लेख, है ना? विधियों का लेख, जो हमारे विधियों का वह लेख था, व्यवस्था था। उन विधियों का लेख जो हमारे नाम पे था। व्यवस्था में क्या था कि अगर व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं तो दांत के बदला दांत, तो आंख के बदला आंख। बहुत कड़ाई नियम था, समझे ना? लेकिन उस विधियों से हमको किसने छुड़ाया? प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। आमीन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, क्या कर दिया? मिटा दिया। कि ये विधियां अब इनको बर्बाद नहीं करेगा, इसको मैं क्या कर देता हूं? मिटा देता हूं। और हम मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए, हमारे नाम में जो गुनाह था, जो व्यवस्था था, जो नियम था, उसको क्या कर दिया? मिटा दिया। अब ये पापी नहीं है, अब ये नरक नहीं जाएंगे। इनके नाम में कोई इनको गुनाहगार नहीं बोल सकता। इनके नाम में जो पुस्तक खोला जाएगा तो इनका कोई गुनाह उसमें नहीं मिलेगा, कोई अपराध नहीं मिलेगा। समझे ना? ये कहीं चोरी नहीं किए हैं, ये कहीं गलत देखे नहीं है, ये गलत कहीं कुछ किए नहीं है, कि बोले नहीं है, क्योंकि विधियां ही नहीं है इनके नाम में।
है ना। विधियां जो लिखा ही नहीं है, अगर लिखा भी था होगा उसको इसने क्या कर दिया, मिटा दिया। जो जीवन का पुस्तक जो खोला जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे जिस नाम में यीशु मसीह के साथ मेरी क्या है, वाचा बांधा गया है, ठीक है ना, वो लोड हो गई प्रधान स्वर्गदूतों की कहना चाहिए कंप्यूटर में लोड हो गई, ठीक है। अब स्वर्गदूत फाइल निकालेगा, क्या करेगा, फाइल निकालेगा, स्वर्गदूत पुस्तक निकालेगा, जीवन की पुस्तक, ठीक है ना। और बंसीलाल प्यारा भाई पीछे बैठा हुआ है, बंसीलाल के नाम में कहना चाहिए वो कहना चाहिए उसको बटन दबाएगा, ठीक है ना। तो कई साल पहले पैदा हुआ, वो कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, और कितना टाइम था, 8 बजे की, 10 बजे की, 5 बजे की, 3 बजे, और कितना मिनट, कितना सेकंड, वो सारा चीज उसमें आएगा। जब आप पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो आपका नंबर क्या करते हैं, दबाते हैं वहां पे, समझे ना। तो आपका पूरा बायोडाटा, कब खाता खोले हैं आप लोग, वो सारा चीज सीरियल नंबर से आ जाएगा, कितना जमा किए हैं, कितना निकाले उसको बता देगा, समझे ना। तो बचपन में क्या किए, जवानी में क्या किए, अब क्या कर रहे हैं, सारा चीज निकलेगा स्वर्गदूतों की फाइल पे। आमीन। फाइल बताती है अगर हम इस वक्त के साथ हैं तो हमारी फाइल में जो भी विधि लिखा गया है वो सारा चीज क्या कर दिया, मिटा दिया, समझे ना। कुछ गुनाह हमारे नाम में, कुछ गुनाह लिखा नहीं है, हम कितना भी गुनाह किए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम गाड़े गए और जी उठे, तो सारी विधियां जो था लिखा गया था हमारे कहने से पहली जिंदगी में, उसको कहते मिटा दिया, समझे ना। अब कहना चाहिए वहां पे वकालत करने वाले शैतान की वकालत वकील भी रहेगा वहां पे, और कहना चाहिए मसीह यीशु का भी वकालत करने वाला वकील रहे वहां पे, ठीक है ना। अब भाई कोई वकालत करेगा तो कहना चाहिए कानून पुस्तक में जो लिखा गया है उसके अनुसार वकालत करता है ना। तो भाई बंसीलाल के नाम में खोजेगा कि ये कब कहना चाहिए किस लड़की से बात कर रहा था, ये मार्केट मेला में क्या कहना चाहिए कौन सी लड़की के साथ घूम रहा था, या कब कहना चाहिए पांडेला के पास पान खा रहा था, उसके नाम में तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि उसने बपतिस्मा के बाद कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इस मसीह मिटा दिया। और भाई बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर वही चक्कर काटेगा तो मिटेगा नहीं, शैतान का वकालत लूसीफर का वकील जो है पकड़ लेगा उसको। देखो भाई, है ना, वहां पे यीशु मसीह का वकील कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी विधि भी लिख गया है, समझे ना। इसलिए खतना के बाद ये सोच के रखिए कि मेरा विधि क्या हो गया, अब मिटा दिया गया है, इसके बाद मैं आप कुछ नहीं करूंगा, जैसा मुझे सिखाया जाता है, जैसा मुझे सिखाया गया है उसके अनुसार मैं जीवन बिताऊंगा। आमीन। स्वर्ग ऐसे नहीं जाएंगे फुर से उड़ जाएंगे चिड़िया के जैसा, उसका भी नियम कानून है, विधि विधान है, एक से एक वहां पे स्वर्गदूत खड़े होंगे। अगर किसी अपराधी को फांसी का सजा मिलता है, एक से एक वकील, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होते हैं, किस आधार पे इनको फांसी का या मौत का सजा दिया जा रहा है, समझे ना। अगर पूरे अगर आई विटनेस गवाही है तो उसको फांसी सजा होगा ही होगा, समझे ना। लेकिन अगर कोई आई विटनेस गवाही नहीं है तो उसको बरी किया जाएगा। तो उसी प्रकार मेरे मेहमान वहां पे एक से एक स्वर्गदूत रहेंगे, और यहाँ का जो नियम होता है, सच्चाई को झूठ बना देते हैं, झूठ को सच्चाई बना देते हैं। आज ऐसे करना चाहिए न्याय करने वाले मजिस्ट्रेट लोग हैं, ऐसे न्याय करने वाले आज लोग हैं, समझे ना। सच्चा को झूठा और झूठा को सच्चा बना देते हैं, क्या करोगे। लेकिन वहां पे ये सच्चा झूठ चलेगा नहीं, सच्चा को झूठ बनाना, झूठ को सच्चा बनाना नहीं चलेगा, वहां पे कोई घूस पेश नहीं चलता है, समझे ना। कि भाई साहब मैं इतना 28 में भेज दूंगा, लेकिन मेरे आदमी को सजा नहीं मिलना चाहिए, उसके पास घूस पेश नहीं चलेगा, वो सच्चाई का न्याय करेगा, वो किसी मुंह देखा न्याय नहीं करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। इसलिए आज हमें सतर्क और सावधानी का जीवन बिताना है।
ताकि हम प्रभु के साथ जीवन बिता सके और हमारी विधियों को उसने क्या कर दिया, मिटा डाला। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी महिमा हो। हालेलुया। आगे पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्या बनाया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। आमीन। जितना भी प्रधान थे, जितना भी अधिकारी थे, समझे ना, जो रोक करने वाले, उनको क्या कर दिया? खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। बड़े बड़े हन्ना, बड़े बड़े कैफा, याजक, महायाजक, समझे ना, उठ खड़े हुए, खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा दिखा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी महिमा हो। आमीन। आगे पढ़िए। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। हाँ? क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। आने वाली बातों की क्या है? छाया। छाया है। आमीन। इसलिए यहाँ पे कहा गया, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, ऊपर बोलते थे कि हम ऐसे अधिकारी हैं, हम ऐसे करना चाहिए, हम करना चाहिए, वो करने वाले हैं, सबको नीचे उतार कर क्या किया है? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुना दिया। समझे ना? प्रभु का धन्यवाद हो। आगे 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 लिखा हुआ है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत के दिन, सब्बत का मतलब होता है कल का दिन को सब्बत बोलते हैं, हमें के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। कोई फैसला ना करे। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं देहात की बात बता रहा हूँ, क्योंकि कहना चाहिए वैसे जंगली जगह में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं कई गिरजा वालों को देखता हूँ, है ना। अभी इस महीने के बाद अगले महीने का आखिरी में अब महुआ का सीजन आ जाएगा। क्या सीजन आ जाएगा? महुआ खत्म हो जाएगा, फिर तीनों पत्ता का सीजन आ जाएगा। समझे ना? इस प्रकार से कई सीजन आती है। तो क्या बोलते हैं, ऐसे बैठे गिरजा खत्म होगा तो उसके बाद में बोलेंगे, पादरी साहब हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। बोलिए बोलिए, क्या बात है बताइए। तो हम लोग कह रहे थे महुआ का सीजन आ गया है, एक काम करेंगे, सुबह नहीं बैठेंगे, सीजन में तो मिल रहा है, 1 महीना का तो है, उसके बाद में तो खत्म हो गया, फिर हम सुबह बैठेंगे। तो एक काम करेंगे, अब दिन भर हम थके मांदे रहते, अब हम शाम को बैठेंगे गिरजा। कितने बजे? शाम। ठीक है, शाम को बैठेंगे। कैसे करेंगे? शाम को बैठेंगे। तो क्या प्रभु मनुष्य के चलाए चलेगा? नहीं। कि मनुष्य प्रभु के चलाए चलेंगे? मनुष्य जो है प्रभु के चलाए चलेंगे। आमीन। और प्रभु किसी मनुष्य के चलाए नहीं चलता है। मनुष्य अपने विचार को सुनाइए, हम सुबह आराधना करेंगे, नहीं हम दोपहर को आराधना करेंगे, नहीं हम शाम को आराधना करेंगे। हमारी टाइम जो है, सब्बत के दिन का जो टाइम है, वो टाइम नहीं बदलना चाहिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। मसीह लोगों में तो ऐसा है, अगर कोई मर भी जाता है रविवार के दिन, बिना गिरजा उठे दफन नहीं करते। समझ आप लोग? पहले जाएंगे आराधना, प्रभु को पहले महिमा देंगे, उसकी आदर करेंगे, उसके बाद जाकर के अंतिम संस्कार करेंगे, अगर सब्बत का दिन आ गया तो। और इसके ऊपर कोई टिप्पा टिप्पणी ना करें, है ना। लोग बोलते हैं कि नहीं नया चांद है तो नया चांद को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना। पहले दिन जब कहना चाहिए
जो कहना चाहिए पहले दिन जो चांद दिखाई देता है ना, तो आज इकती है, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, और हाथ जोड़कर उसको क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं, नहीं करते हैं। और मसीह लोग भी उसको क्या करते हैं, जय मसीह की प्रणाम करते हैं उसको। किसको? चांद को जिसने बनाया उसकी वर्शिप करो। वो सृष्टि है, वो सृष्टि करता नहीं है। आमीन। इसलिए यहाँ पे कहना चाहिए खाने की, कोई लोग क्या बोलते हैं, ऐसा खाना नहीं चाहिए, वैसा नहीं खाना चाहिए, है ना, तो उसमें टिप्पणी अपने हमको नहीं करना है। पौलुस ने क्या बताया, जो भाई जिस चीज को खाता है खाने दो उसको, और कोई भाई नहीं खाता है उसको जबरदस्ती खिलाओ मत, अपना रुचि है, इसमें किसी प्रकार की टप्पा टिप्पणी नहीं करना है, ये खाना नहीं, वो खाना नहीं है, ये वो नहीं है, पर्व के विषय में कहना चाहिए ये करना है, वो करना नहीं करना है, नए चांद के विषय में ये करना है, वो करना है, शब्द के विषय में ये सब ऐसा, हमको फैसला नहीं करना है। जो हमारे लिए लागू है हम उसको आदर करते मानते हुए हमको आगे निकलते जाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। नहीं आज नहीं, नए चांद है ऐसा करना है वैसा करना नहीं, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की क्या है, छाया है। चाहे माने या ना मानो उससे कुछ लाभ नहीं है, सही ना, लेकिन जब यीशु मसीह को मान रहे हैं तो सब कुछ सच्चाई है। आमीन। क्योंकि ये सब बातें आने वाली क्या है, मात्र छाया है, चाहे इसको अपनाओ या ना अपनाओ, उससे कुछ आपका ना तो घाटा होगा ना तो आपको मुनाफा होगा। जब आपकी मुनाफा होगा या घाटा होगा, जब यीशु मसीह को नहीं मानेंगे आपकी घाटा, और यीशु मसीह के मानेंगे आपकी मुनाफा। प्रभु का धन्यवाद हो। पर मूल वस्तुएं क्या चीज है, मसीह की है। मूल वस्तु क्या चीज है, मसीह की है। मसीह को अगर अपना लिया, मसीह को समझ गया, सब कुछ सही है और ठीक है। आमीन। आगे देखिए, कोई मनुष्य आत्महीनता या स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। आमीन। कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य किसी भाई बहन को आत्महीनता, क्या है, आत्महीनता या तो स्वर्गदूतों की पूजा करा के उन्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करें। कोई बोलेंगे स्वर्गदूत आ गया, उसको क्या करना है, पूजा करना है। कोई बोलेगा बरनम हमारे समय का नबी है और बरनम में कहने से मसीह दिखाई देता था, तो चलो हम बरनम की क्या करें, पूजा करें। गलत है। क्या चीज है, गलत है। हमको किसी की पूजा नहीं करना है, तो किसकी पूजा कर, केवल मसीह की पूजा करना है। वो हमारा खुदा है, वही हमारा शिरोमणि है। आमीन। उसके अलावा हमें किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो इसी को यहाँ पे बताया जाता है, कोई मनुष्य आत्महीनता या स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें, क्योंकि हम ये आराधना वर्शिप कर रहे हैं, दूर दूर से यात्रा करके आ रहे हैं, पर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, ये हमारी क्या है, दौड़ है। दौड़ क्या है, दौड़। हम दौड़ रहे हैं, जितना ज्यादा वचन सुन रहे हैं हम लोग दौड़ रहे हैं, जितना ज्यादा हम प्रार्थना कर रहे हैं हम दौड़ रहे हैं, जितना ज्यादा हम बाइबल पढ़ रहे हैं हम दौड़ रहे हैं। आमीन। और कोई कहेगा कि नहीं ये तो प्रभु का दास है, इसका क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, इसकी पांव पड़ना चाहिए, तो क्या चीज है, गलत है। क्या है, गलत है। खुदा का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। आगे देखिएगा, अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने दौड़ से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, और उसने हमें दौड़ से वंचित करा लेता है। ठीक है, वंचित ना करें। आगे देखें, ऐसा मनुष्य दिखी हुई बातों में लगा रहता है। ऐसा मनुष्य दिखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। शारीरिक समझ पे व्यर्थ फूलता है, गुब्बारा जैसा, है ना, कि मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, मैं ऐसा करना जानता हूं, ऐसा करना जानता हूं। शारीरिक स्थिति में क्या है, शारीरिक समझ में क्या है, वो खुला रहता है, गुब्बारा के जैसा। ठीक है ना, आगे दिखेगा, लेकिन उनके पास खुदा का ज्ञान रहता ही नहीं।
आगे देखिए क्या लिखा है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों गठों के द्वारा पालन पोषण पा करके और एक साथ गठकर खुदा की ओर से बढ़ती जाती है। आमीन। उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। तो पहले हमें क्या बताया, शिरोमणि कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। तो उस शिरोमणि को हमें क्या करना है? पकड़े रहना है। उसी के द्वारा हमारा जोड़ में मजबूती आता है। अगर यहाँ पे हम मीटिंग नहीं लेंगे तो क्या हमारा जोड़ मजबूत रहेगा? नहीं। है ना? बलरामपुर के लोग नहीं आएंगे, छिरोपरा के लोग नहीं आएंगे, है ना, जकरबांधा के लोग नहीं आएंगे, आने छोड़ने हम अम्बिकापुर डेवलप जावे नहीं करेंगे, ओटीपी निकल हम जावे नहीं करेंगे। तो क्या जोड़ मजबूत हो रहा है? नहीं। परंतु हम सब एक साथ कहना चाहिए, जब हमारा पालन पोषण होता है तो एक साथ गठ कर, कौन सी आत्मिक गठ में गठ करके, आमीन, और खुदा की ओर से जो बढ़ती जाती है, हम बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हो सकता है आंकड़ा छे मैं किसी भाई से सीखूंगा, किसी बहन से सीखेगी, उसकी स्वभाव, उसके नेचर को देख करके, उसकी चरित्र को देख करके, उसकी बातचीत को देख करके, आमीन, हालेलुया। वो भाई कैसा करता है, वो भाई कैसा बोलता है, इसको क्या करें, दोस्तों से हम क्या करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि वो सिखाने वाला एक ही आत्मा है जो कि मसीह का आत्मा है। समझिए आप लोग। और एक दूसरों को कभी कभी देख करके बिगड़ते भी हैं और देख करके कभी हम बनते भी हैं। आमीन, हालेलुया। हमारा एक भाई है जो बता रहा था कि मैंने किसी परिवार में रुका हुआ रहा, ठीक है, और वो मसीह परिवार है, तो बाथरूम गया, वहां पे डिब्बा रखाया हुआ है, ठीक है, उसने बोला कि उसमें निकाल के फेंक दिया हुआ है। अरे मसीह परिवार में रखा हुआ है, ठीक है। कुछ दिन के बाद फिर वहां पे रखा हुआ है, तब उसने गुस्सा दिया, मालिक को पूछता है इस घर का, ये किसका काम है? इसका काम है ये तो मसीह है ना, प्रभु लेता है ना, और ये काम है। ऐसे भी आज कहना चाहिए मसीह लोग पाए जाते हैं। मैं उदाहरण किसको बताया, परंतु कई ऐसा अनैतिक काम कर रहे हैं, समझे ना। लेकिन मेरे भाई बहन, जो शिक्षा हमें प्रभु से मिला है, वचन के द्वारा मिला है, उस शिक्षा में हमें बढ़ते जाना है और अपने दौड़ को पूरी कर लेना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमको जाना है स्वर्ग, हमारी यात्रा है लंबी, आमीन, और इतनी लंबी यात्रा में हमें धोखा खाना नहीं। और इतनी लंबी यात्रा में हमें एक से एक लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, समझे ना। लेकिन हमें किसी की आहेर नहीं बनना है। एक से एक शिकारी हैं, हमें शिकार नहीं होना है। हमें पहचानना है कि ये फंदा है, यहाँ पे जाली छाया गया है, और पवित्र आत्मा हमेशा हमारी मदद करता रहेगा। आमीन, आमीन। तो मेरे अजी भाई बहन, प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दें। हम लोग एक पारिवारिक प्रार्थना के रूप में बैठे, लेकिन खुदा का रहम हुआ कि पौलुस की इस चेतावनी को हमने देख पाया, और पौलुस चाह रहा है कि कुलिसियों की कलीसिया में कुछ कमी उसको दिखाई दे रहा था, इसलिए उनको मजबूती करने के लिए, विश्वास में दृढ़ करने के लिए पौलुस उनको क्या कर रहा है, समझा रहा है। तो क्या छत्तीसगढ़ में हमें प्रभु की वही आत्मा हमारे बीच में आकर के हमें नहीं चेतावनी दे रहा है? दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबों को बड़ी बरकत दें। आइए हम सब खड़े हो जाए, हम अंतिम प्रार्थना करें।
क्योंकि हमें कल 10 बजे फिर से इसी स्थान पे जमा होना है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारा अति प्रिय प्रभु हैं। प्रभु हमेशा आप हमें अपने प्रेम में लिए चलता है। हर प्रकार की कष्टों मुसीबतों से प्रभु आप बचाता है, हर प्रकार की पाप और बुराई से बचाता है। और प्यारे प्रभु जी, सच है कि ये हमारा सेवकाई, आराधना वर्शिप करना, संगति करना, आप बता रहे प्रभु जी आज के वचन के अनुसार ये हमारी दौड़ है प्रभु। और हम कभी रुके ना, कभी थके ना, जब तक प्रभु हम मंजिल ना पहुंच जाए। प्रभु जी, आपने इस वचन के द्वारा हमारे अजीज भाई बहनों सबको आपने चेतावनी दिया, आपने सिखाया। मेरी प्रार्थना प्रभु जी सब सुरक्षित रहें और कभी भी शैतान की या दुष्टों की आहेर ना बन जाए। जो शिक्षा इनको प्रभु आप वचन के द्वारा दे रहा है उसमें स्थिर रहने पाए। ओ महान प्रभु, मेरी प्रार्थना है कल की मीटिंग के लिए हमें बड़े तैयारी बख्शने में प्रभु जी सबकी मदद करें। और प्रभु जी, कुछ भाई बहन है बीमार में है, परेशानी में है, तंगाई में है, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाएं और उन्हें संपूर्ण से प्रभु आप चंगे बख्शिए, ताकि वो आपकी महिमा आराधना वर्षिप करते हुए आगे बढ़ सके। तमाम दुष्ट की चाल इस मसीह आपके नाम में दफा कीजिए। और इस अंबिकापुर शहर के कुछ भाई बहन है प्रभु जी जो अभी यहाँ पे नहीं है, जब सुबह आराधना वर्षिप के लिए आते हैं, आप उनकी मदद करें। और आज रात स्वप्न दर्शन के द्वारा प्रभु आप सबसे बातचीत करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, विशेष मेरी प्रार्थना है आज के रात्रि कालीन के लिए। रात्रि विश्राम करते हैं, सबको बड़ा प्यारा में नींद दीजिए। हर प्रकार की जहरीले कीड़े मकोड़े, शैतान सुरता, बेदुश्मन की हरकतों से प्रभु जी आप बचा रखें। कल फिर से प्रभु जी सभा में सहभागी होने के लिए आप सिफा बख्शिएगा। और प्रभु जी ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान खुदा आपकी जय हो लॉर्ड। साथ साथ प्रभु जी मैं विशेष याद करता हूँ, लगातार प्रभु जी देवरी, कोड़केल, दमाली आदि स्थान पे अभी कई मीटिंग्स बची हुई हैं। कैसे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, जगह जगह से लोग आने के लिए तैयारी बख्श रहे हैं। आप सबको बड़ी आशीषों से भरें और हर जगह पहुंचने के लिए प्रभु जी आप हमारी मदद करें। पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला होकर के आप हमारे आगे आगे चलते रहिए प्रभु जी। जैसे उन बन इसराइलियों के आगे आगे रात में आग की खंभा और दिन में बादल की छाया बन करके प्रभु जी चलता था, वही आराधना वर्षिप करते हैं, आप हमारे आगे आगे चलते रहिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे यीशु। प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात सही है, आपकी मर्जी जो आसमान में जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार हमने अपने कसूरों को माफ किया है वही आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपके है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, सातों दूतों की अभिषेक हमेशा हर एक के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे। आमीन।